रूस जैसे देश से यूक्रेन हार मानने को नहीं है तैयार। नाटो से मिले हथियार युद्ध में दिखा रहे हैं दम। दोस्तों, जब रूस यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो रूस ने ऐसा दावा किया था कि वो बहुत जल्द ही यूक्रेन को बर्बाद कर देगा और दुनिया के देशों को रूस पर विश्वास भी था कि रूस जैसी ताकत के आगे यूक्रेन ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। लेकिन आज इतने दिनों के बाद भी वार जारी है। रूस अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है। रूस यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है, लेकिन रूस ने भी इस युद्ध में काफी कुछ खोया है। रूस के पास सैनिकों की कमी हो गई है और अब वो उत्तर कोरिया से सैनिक आयात कर रहा है। उत्तर कोरिया भी रूस को सैनिक देने को राजी है। रूस इसके बदले उत्तर कोरिया को गेहूं और तेल देने जा रहा है। दोस्तों, रूस वो ताकत है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। उसके बाद भी यूक्रेन इतने दिनों से कैसे रूस का सामना कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, नाटो देशों ने यूक्रेन को जमकर हथियारों की सप्लाई की है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर वो कौन से हथियार हैं जिन्होंने रूस को परेशान कर रखा है, जो रूसी सैनिकों पर कहर बरसा रहे हैं। तो दोस्तों, इस बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। यूरोप ने यूक्रेन को दिए सबसे भयंकर वेपन, पुतिन की सेना का हुआ भयानक नुकसान। दोस्तों, यूक्रेनी सेना कई इलाकों से रूसी फौज को पीछे खदेड़ रही है। वहीं रूस अपने सैनिकों के पीछे हटने के दावे को खारिज करते हुए इसे रीग्रुपिंग का नाम दे रहा है। रूसी सैनिकों को पीछे ढकेलने में यूक्रेन के 5 हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। इन हथियारों ने रूसी सेना को इतने जख्म दिए हैं जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। बड़ी बात यह है कि इनमें से एक भी हथियार युद्ध की शुरुआत के समय यूक्रेन के पास नहीं था। ये सभी हथियार पिछले 6 महीने के अंदर यूक्रेन को सौंपे गए। M142 HIMARS अमेरिका में बना एक रॉकेट सिस्टम है। HIMARS का पूरा नाम M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। इसे अमेरिका हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन मिसाइल एंड फायर कंट्रोल ने बनाया है। इसे 1990 के दशक के अंत में अमेरिकी सेना के लिए विकसित किया गया था। इस रॉकेट सिस्टम को अमेरिकी सेना के M1140 ट्रक के ऊपर लगाया गया था। M142 में 6 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या 2 प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल या एक जमीन से जमीन पर मार करने वाली आर्मी टेक्निकल मिसाइल लगी होती है। M142 HIMARS रॉकेट सिस्टम अमेरिकी सेना में साल 2010 से सर्विस में शामिल है। इस रॉकेट सिस्टम ने अफगानिस्तान युद्ध, सीरियाई गृह युद्ध, इराकी गृह युद्ध और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। इस रॉकेट सिस्टम के एक यूनिट की कीमत $5.1 मिलियन है। अभी तक इसमें 540 यूनिट का निर्माण किया जा चुका है। यूक्रेन को अमेरिका से 5000 यूनिट नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन मिला है। यह कंधे से लॉन्च किया जाने वाला एक हथियार है जिसे टैंकों और हैवी आर्म्ड गाड़ियों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यूक्रेन ने इसी हथियार के दम पर खेरसोन, खार्किव और डोनबास को रूसी टैंकों का कब्रगाह बना दिया है। यह फायर एंड फॉरगेट, मैन पोर्टेबल और डिस्पोजल सिंगल यूज एंटी टैंक हथियार है। इसे इन्फेंट्री के इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मिसाइल एक सॉफ्ट लॉन्च सिस्टम का उपयोग करती है और उसे प्रेडिक्ट लाइन ऑफ विजन के जरिए गाइड किया जाता है। यह बख्तरबंद गाड़ियों को ओवरफ्लाइट टॉप अटैक के जरिए निशाना बनाता है। मतलब नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन से निकली मिसाइल टैंक और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर से हमला करती है। इसे टैंकों का सबसे कमजोर हिस्सा माना जाता है। इसकी प्रभावी फायरिंग रेंज 20 से 800 मीटर की है। अमेरिका ने यूक्रेन को हवाई सुरक्षा के लिए NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति की थी। इसका पूरा नाम एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। NASAMS को अमेरिका और नॉर्वे ने एक साथ मिलकर विकसित किया है। ये मिसाइल सिस्टम 1998 से अमेरिकी सेना में शामिल है। इसकी डिजाइन नॉर्वे की कोंग्सबर्ग रक्षा और एरोस्पेस ने तैयार की है, जबकि निर्माण कोंग्सबर्ग रक्षा और एरोस्पेस और अमेरिका की रेथियोन मिसाइल एंड डिफेंस एक साथ करती है। इस मिसाइल सिस्टम की प्रभावी फायरिंग रेंज 30 किलोमीटर है, जबकि फ्लाइट एल्टीट्यूड 21 किलोमीटर है। वहीं यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले नेपच्यून क्रूज मिसाइल की मदद से रूसी नौसेना को बांध रखा है। इसी मिसाइल के जरिए यूक्रेन ने काला सागर में रूसी नौसेना के सबसे ताकतवर युद्धपोत मॉस्कवा को डुबो दिया था। नेपच्यून क्रूज मिसाइल का निर्माण दुश्मनों के युद्धपोतों को तबाह करने के लिए किया गया है। इस मिसाइल का वजन करीब 870 किलो है, जिसमें से 150 किलो विस्फोट को लेकर ये उड़ सकता है। इस मिसाइल की लंबाई 16 फीट है। नेपच्यून मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक है। इसे जमीन, हवा और पानी कहीं पर भी निशाना लगाकर फायर किया जा सकता है।
इसके साथ ही यूक्रेन ने तुर्की के बायरकटार TB2 के जरिए रूसी सेना को गहरी चोट पहुंचाई है। बायरकटार TB2 ड्रोन इतना घातक है कि इसने युद्ध के शुरुआती दिनों में ही रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले को रोक दिया था। इस कारण अग्रिम मोर्चों पर तैनात रूसी सैनिकों के पास हथियार, गोला बारूद और जरूरी रसद की सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई थी। इस ड्रोन को तुर्की की फर्म बाइकर टेक्नोलॉजी बनाती है। इस कंपनी को तुर्की के राष्ट्रपति तैयप रेसेप एर्दोगान के दामाद सेल्कुक बायरकतार चलाते हैं। तुर्की का बायरकतार TB2 हल्के हथियारों से लैस है। इसमें 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इस ड्रोन को रेडियो गाइडेड होने के कारण 320 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा M777 होवित्जर 155 mm का एक अल्ट्रा लाइट तोप है। इसे आसानी से एक इलाके से दूसरे इलाके में तैनात किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल पहली बार अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्ध के दौरान युद्ध में किया गया था। M777 का निर्माण BAE सिस्टम के ग्लोबल कॉम्बैट सिस्टम्स डिवीजन ने किया है। M777 की लागत $2.025 मिलियन प्रति यूनिट है। वर्तमान में ये होवित्जर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, सऊदी अरब और यूक्रेन के पास मौजूद है। M777 का कुल वजन 4200 किलोग्राम है। इसके बैरल की लंबाई 5.08 मीटर है। इसको ऑपरेट करने के लिए 9 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। ये होवित्जर सामान्यतः 1 मिनट में 2 राउंड फायर कर सकता है, लेकिन इसे बढ़ाकर 7 राउंड प्रति मिनट तक पहुंचाया जा सकता है। M777 से फायर किए गए M107 गोले की रेंज 21 किलोमीटर, M795 गोले की रेंज 22.5 किलोमीटर है और एक्स कैलिबर की रेंज 40 किलोमीटर की है। दोस्तों, इन हथियारों की मदद से यूक्रेन ने रूस जैसे देश की वाट लगा रखी है। लाख कोशिशों के बाद भी रूस यूक्रेन को पूरी तरह से हरा नहीं पाया। दोस्तों, ये वार जितनी जल्दी खत्म हो दुनिया के लिए उतना ही अच्छा है, लेकिन युद्ध देख के कहीं से भी ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये युद्ध भी वियतनाम युद्ध की तरह ही लंबा खींचेगा। यूक्रेन के साथ नाटो की ताकत है, लेकिन रूस अकेले ही सब पर भारी पड़ रहा है। दोस्तों, इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आ गया है। रूस का बहिष्कार करने की वजह से यूरोप खुद परेशान हो रहा है। अब सर्दियां आने वाली हैं, ऐसे में अगर प्रतिबंध ऐसे ही जारी रहते हैं तो यूरोपीय देश ठंड में मरने को मजबूर हो जाएंगे। तमाम नाटो देश यह प्रतिबंध हटाने की अपील करने लगे हैं। इसके अलावा नाटो देशों के हथियार भी खत्म होने लगे हैं। खुद की सुरक्षा के लिए उनके पास हथियार नहीं बचे। दरअसल ये देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए ज्यादा हथियार नहीं रखते। फिर भी युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अब देखना है कि आखिर यूक्रेन कितने दिनों तक रूस का सामना कर पाता है।